सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनायक वंदना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मृत व्यक्ति की कौन सी वह 3 चीज़ें हैं जो हमें उसकी मृत्यु के बाद भूल कर भी घर पर नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, विधि का विधान यही है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कहते हैं कि जिस दिन किसी व्यक्ति का जन्म होता है या किसी जीव का जन्म होता है उसी दिन से उसकी मौत का समय निश्चित हो जाता है। उसी दिन जिस दिन उसका समय निश्चित होता है उसी दिन यमराज उसे इस दुनिया से अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, जिनका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद का सफ़र कैसा होगा इस बात को लेकर दुनिया भर में बहुत सी मान्यताएं हैं। यही नहीं, मृत्यु के बाद पीछे जो रह गया उसका क्या होगा, या यूँ कहे कि करने वाले व्यक्ति के समान का क्या करना चाहिए। इसके पीछे भी कई मान्यताएं हैं, पर व्यक्ति के 3 ऐसे समान हैं जिनका उपयोग परिजनों को नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु यानी कि पूर्वज व्यक्ति की तस्वीर घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है और साथ ही इससे घर के लोगों पर पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद भी बना रहता है। इसी वजह से पूर्वजों की तस्वीर कुछ लोग घर के अपने लिविंग रूम में लगा लेते हैं, तो कुछ लोग उसे बेडरूम या पूजा घर में लगा लेते हैं और अपने पूर्वजों को नियमित रूप से याद भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर में पूर्वजों की तस्वीर रखने की भी अपनी एक निश्चित दिशा होती है, और यही यदि सही दिशा में पूर्वजों की तस्वीर ना रखी जाए तो घर में सुख शांति आने की बजाय घर में कलह कलेश बढ़ जाता है। यदि आप पूर्वजों की तस्वीर अपने घर में कहीं भी रख देते हैं या लगा देते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि उन तस्वीरों को हमेशा फ्रेम में लगाकर किसी सेल्फ या अलमीरा में ही रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है पूर्वज कभी दीवार पर लटका कर नहीं रखनी चाहिए, उन्हें प्रॉपर एक जगह रखना चाहिए, ना दीवारों पर लटकाना चाहिए। यदि आप पूर्वज की तस्वीरों को दीवारों पर लटकाते हैं तो उनका अपमान होता है, उनकी कृपा दृष्टि नहीं प्राप्त होती, बल्कि यह पितृदोष का कारण भी बन जाता। अक्सर देखा जाता है कि हम पितरों की तस्वीर लगाते समय ही पूर्वजों की कई तस्वीरें घर के अलग अलग स्थान पर लगा लेते हैं, जबकि एक ही पूर्वज की तस्वीर एक से ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष बन जाता है और घर में कलह कलेश होने लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहाँ बाहरी लोगों की उन पर नज़र ना पड़े। ऐसा माना जाता है कि किसी बाहरी की नज़र यदि पूर्वजों की तस्वीर पर पड़ती है तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, इसलिए घर के लिविंग रूम में पितरों की तस्वीर ना रखें। इसके अलावा घर के बेडरूम में पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, बाहरी व्यक्ति की नज़र पड़ने से नकारात्मक पैदा होती है। ऐसा माना जाता है पूर्वज का स्थान ईश्वर के समान होता है, लेकिन ईश्वर के साथ कभी भी पूर्वजों की तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में देव और पितृ का स्थान अलग अलग होता है, इसलिए भगवान और पितरों की तस्वीर को एक ही जगह बिल्कुल भी नहीं रखें। पूजा के स्थान में पितरों की तस्वीर लगाने से जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, ऐसा करने से घर परिवार में अशांति का माहौल भी बन सकता है। यदि नहीं, वास्तुशास्त्र में पितरों की तस्वीर के साथ कभी भी जीवित लोगों की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से जीवित लोगों की आयु भी कम हो जाती है और उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। वास्तु के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा की ओर लगानी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दशा माना जाता है। इसलिए उत्तर दिशा में तस्वीर लगाने से तस्वीर का मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, इसलिए पितरों की तस्वीर ऐसी जगह रखें कि तस्वीर का मुख्य दक्षिण दिशा की ओर रहे। वही तस्वीरों को कभी भी दक्षिण और पश्चिम की दीवारों पर या शेल्फ या अलमीरा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि की हानि होने लगती है। आमतौर पर लोग परिजन की मृत्यु के बाद उनकी चीज़ों को याद के तौर पर या फिर निशानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वही कुछ लोग मृतक से जुड़े सामानों को नष्ट कर देते हैं। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति से जुड़े कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया जिनका इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसमें जीवात्मा का असर आकर्षित हो सकती है और नकारात्मक फैला सकती है। जेवर या गहने किसी भी मृत व्यक्ति के नहीं पहनने चाहिए। कहा जाता है कभी भी व्यक्ति को अपने गहनों से बहुत लगाव होता है। यह बात हर व्यक्ति की आत्मा पर भी लागू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके गहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे मृतक या जीवात्मा की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, जिससे उस गहनों को पहनना
हो गहनों को आप नए तरीके से बनवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस अवस्था में गहनों का पहनने से बचना चाहिए। वही यदि मृत व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले आपको अपने गहने भेंट स्वरूप दिए हैं तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। निशानी के तौर पर भी इसे रख सकते हैं, लेकिन खासकर ऐसे गहने जिससे मृत्यु को बहुत अधिक लगाव था, ऐसे भूल कर भी नहीं गलती ना करें। दूसरा, कभी किसी व्यक्ति के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने कपड़ों से बहुत अधिक लगाव हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद भी मृतक की आत्मा संसार का मोह नहीं छोड़ पाती। ऐसे में उसके कपड़ों का इस्तेमाल करने से आत्मा आकर्षित हो सकती है, इसलिए मृतक के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कपड़ों को दान कर देना चाहिए। इससे आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरी, जो मृत व्यक्ति की वस्तु हमें नहीं रखनी चाहिए वह है घड़ी। गरुड़ पुराण के अनुसार परिजन की मृत्यु के बाद उसकी घड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे लेकर मान्यता है घड़ी में मृतक की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी होती है। मृतक की घड़ी पहनने पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और उसे बार बार मृतक के सपने आते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यह जानकारी देने की कोशिश की है कि आपको किसी भी मृत व्यक्ति कौन कौन सी वस्तुएं नहीं धारण करनी चाहिए और परिजनों की तस्वीर किस दिशा में और कहाँ पर रखनी चाहिए। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।